हेलो दोस्तों, हाय गाइस, कैसे आप सभी? और सब खुश हैं भाई? और सुनाओ बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? तो बच्चों, आज देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की 7.1। वैसे बच्चों आप ये सोचते होंगे जरूर के सब्जी आते ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। देखिए भाई, आपकी कोई बात हो तो आप शेयर कीजिए। दूसरी बात, जहाँ तक मैं देखता हूँ कभी जो ऑडियंस है, अभी रोहित, जहाँ तक ऑडियंस है कुछ लिखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखते। अरे भाई, तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या आपको कुछ सजेस्ट करना है मुझे, तो आप लिखा करो ना। आप लिखते ही नहीं हो तो मैं तो यही समझूंगा कि मैं सही पढ़ा है नहीं। तो आपने ये बात छेड़ दी, आज सर जी कुछ तो बातें करें, बताओ क्या करें? बोलो। मेरे हिसाब से तो पढ़ाई की जाए, और आप कहते हो तो बताओ क्या करा जाए। मैं आपको कोई अच्छी शिक्षा दे सकूं बातों में तो बताइए, हैं? चलो कोई बात याद आएगी। देखो ये ऐसा नहीं है, कोई बातें याद आती है तो जब याद आती है तो जब ही बताई जाती हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना? आज भी कोई सजेस्ट करो आप। हाँ ओए अनिल, हाँ बता भाई, आप भी कोई तरफ से बात हो तो बता दें। बाकी बेटा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो है अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ, ठीक है? तो हम शुरू करते, चलो कोई बात आएगी बीच में तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी जैसे और हैं, ये बात भी सच है, तो भाई पढ़ाई के बीच बीच में भी बच्चों का एंटरटेनमेंट करते रहना चाहिए। कभी बच्चे जो है निखालस पढ़ाई पे भी नहीं, उनकी जो है थोड़ा मनोरंजन होता रहे। मनोरंजन में का मतलब माइंड फ्रेश होता रहे, कोई ऐसी चुटकुला या कोई ऐसी बातें हों जिससे आपका माइंड फ्रेश होता रहे। तो चलो भाई, आप भी कहते करो कभी कभी, जरूर थोड़ी मैं कहूँ, आप कहते दिया करो। तो बच्चों, आज मैं आपको 7.1 10th क्लास का कराने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई, कैमरे ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको और डिलीट हो गई थी। तो प्लीज दोस्तों, आज हम फिर लोगों कहने पे करते हैं कि भाई आप लोगों ने तो पढ़ लिया, डायरेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन वो कुछ लोगों की थी कि सर जी आपने वो नहीं वीडियो नहीं डाली थी तो उसका डालो। तो आज मैं इसको 7.1 को डाल रहा हूँ। 7.1 में क्या है बेटा? ये कोऑर्डिनेट है। यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लर्निंग सो दैट यू आर टीचिंग टू 10th क्लास ऑफ 7.1 योर सेक्शन ऑन द बोर्ड। ओके, तो देखिए ये क्या कहता है, जो इसके कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट का ही चैप्टर है ये। तो इसके बेटा कुछ फार्मूले हैं, अगर इन फार्मूलों को आप अच्छी तरह से कर लो तो बेटर है। जैसे हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे? देखिए भाई, पहले मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास दो बिंदु हैं पी क्यू, अगर इनके हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं तो बेटा कैसे ज्ञात करें? देखिए, जैसे सपोज करो इसके x1 y1 है, x1 और y1 है, इसके क्या है x2 y2 है। ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं ये जरूरी नहीं x y हो, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये डिजिट भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। तो ये हम इनके बीच के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको ज्ञात करने होते हैं। तो इसका जैसा हम फार्मूला बताएं तो ये क्या होगा? ये फार्मूला क्या होगा बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई क्या नाम है रजत, आप ये बताइए भाई, आपको पढ़ाई ठीक लग रही है या नहीं? ठीक लग रही है ना? तो बेटा पूरे ध्यान से पढ़ते रहो, गारंटी है मेरी। अगर 85% से ऊपर ना आए तब आप कहना,
तो आप ये देखिए बेटा, हम इस तरह के फार्मूले का यूज हम करते हैं। तो जैसे जैसे फार्मूले आते रहेंगे मैं उनको भी आपको बताऊंगा कि भी हम सूत्रों को कैसे बनाते हैं। अब हम के बीच के अगर दो याद करें कि भाई विभाजन सूत्र के अंतर्गत करें, आंतरिक विभाजन बोले, यानी इसको हम अरे डिवाइडिंग बोले या डिवीजन बोले, डिविजिबल बोले, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं फार्मूला हमारा ये भी है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कब लगता है, क्यों भाई ये कब लगता है फार्मूला, जब हमें दोनों के बीच का अनुपात दे रखा हो तो हम इसको लगाते हैं। दूसरा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा फार्मूले हैं, इन फार्मूलों के आधार पर ही हम इनको सूत्रों को, इनको सवालों को हम करते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज का जो फार्मूला वो अलग है, चलो मैं साथ के साथ फार्मूला आपको बताता रहूँगा, तो कि टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। वैसे भी आपको मैं एक बात बता दूं भाई, मैथ ट्रिक के ऊपर डिपेंड है। जो हम कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होता है तो वो ट्रिक के द्वारा कर लेते हैं, बाकी मैथ जो वो फार्मूले के ऊपर ही डिपेंड है। जिसके फार्मूले याद नहीं उसका मैथ नहीं। दूसरी बात ये कि भाई हम फार्मूले जो करते हैं उससे बिना फार्मूले के, मैं पहले कह रहा कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, 10th 12th से ऊपर पहुंच जाते हैं या ग्रेजुएशन होते हैं, तो वो ट्रिक के द्वारा करते हैं। ट्रिक में जो है एक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। तो देखिए भाई, इसका पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के बुक करा रहा हूँ भाई मैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करो, या दूरियां क्या होगी। देखिए बच्चों, एक बात और बताऊं, जैसे हम कोई सवाल कराते हैं या जो कोई पेपर की तैयारी या कोई कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, तो उसमें बुक भी होती है उन लोगों के पास। वो क्या है, इतना बड़ा स्टेबल होता है, उसके ऊपर धरा रहता है, टेबल के ऊपर वो धरी रहती है, ताकि आपको वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे हाथ में होती है। क्या बुराई है भाई, मतलब किताब में से देख के क्वेश्चन सोल्व कराने हैं, तो इस बात पर कोई मत जान माई ऑडियंस हो, मैं आपके हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आप उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी के पास मेरी वीडियो जाए। तो इनके युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है क्या, 2 है, 3 है और 2 3 और 4 है, 1 है। ठीक है, तो हमको पी क्यू मान लेते हैं। सपोज करो ये पी है मेरा, क्या बताइए, ये पी की क्या है, 2 और 3 है, और क्यू की क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1 है। तो आप एक बात देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक है, y2 बराबर 1। तो ये हम इसमें लगाएंगे। अब मैंने शुरू में एक फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था बेटा मैंने, फार्मूला PQ इजिकल टू क्या होता है, PQ बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने लिखा था ना, इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको शुद्ध करेंगे। तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर, करते रहो भाई, PQ बराबर क्या होगा, x1 माइनस x2
x2 माइनस x1। तो देखिए x2 क्या है, x2 क्या बेटा मेरा 4 है, तो 4 माइनस क्या x1, x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और y1 क्या है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है ये 4 माइनस 2 और ये 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 गलत होगा भाई, माइनस 3 है भाई ये y2, y1 होगा तुम्हारा कितना 2, तो 1 माइनस ये 3 है ना, ये होगा भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों, पहले ये बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है तो क्या आगे y2 माइनस y1 y, अच्छा सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, ये 1 है और ये 3 है। y1 कितना 1, y2 कितना 1, y1 कितना 3, तो 1 माइनस 3, क्योंकि y2 माइनस y1 होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है pq इजिकल टू क्या बेटा 4 में से 2 गए, कितना बचा 2, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस, अब देखिए 3 में से 1 गया 2 माइनस का 2 बचा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बचा pq इजिकल टू क्या बचा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और देखिए एक बात और ध्यान दें, अगर कोई संख्या प्लस माइनस में है और हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो जाती है, कितनी हो जाती है ये प्लस हो जाती है। स्क्वायर में कोई भी संख्या माइनस में हो तो वो प्लस हो जाती है। तो ये कितना होगा 4, तो PQ बराबर कितना होगा बेटा, PQ बराबर कितना होगा 4 4 8। अगर मैं इसे एक काम कर दूं, ये आप 2 गुना 4 गुना 2 कर दूं तो PQ बराबर कितना आ जाएगा क्यों भाई 4 का रूट कितना होता है 2, 4 का जब रूट निकालने किस रूट से बाहर निकालेंगे 2 होगा, कितना होगा 2, 2 रूट 2, ये आएगा इसका आंसर भाई। 4 का जो हम पेड़ बनाते हैं तो पेड़ बन जाता है तो रूट से बाहर ले आते हैं, 2 आएगा 1 2 अंदर बच गया, ये इसका आंसर है। भाई तार से देख लो, देखो मिटा देता हूं मैं, देखो काम हो नहीं पाता। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्या है इसका, सेकंड में है -5 और 7 -1 3, तो ये हम PQ इसको मान लेते हैं। तो जब PQ इसको मान लेते हैं, जब PQ ये कितने हो गए -5 और ये 7 और Q कितना हो जाएगा -1 और 3, ठीक है। अब x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका -5, y1 हो जाएगा 7 और x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा बेटा 3। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम कोई फार्मूला लगाते हैं, देखो फार्मूला मैंने लिख रखा है वहां पर, ठीक है। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा भाई, मैंने ये चौक थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, चिकना हो रहा है थोड़ा सा, देखिए क्या होता है
तो बेटा हम क्या करते हैं x2 माइनस x1 कितना -1 और ये माइनस, देखो x माइनस जो है ये जो x1 है -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या करूं ये चौक जो है भाई ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना भाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस 7 का स्क्वायर, क्यों 3 x2 माइनस x1 तो x2 कितना है 3, x1 कितना 7, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा PQ इक्वल टू कितना होगा बेटा 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 में से 3 के माइनस के 4 बचे, ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो माइनस है स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16। देखिए बेटा ये क्या होगा PQ इक्वल टू, अगर देखे जाए 32 नहीं हो रहा, 32 हो रहा नहीं, बस 16 प्लस 16 32। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 16 इंटू 2, अभी तो इस चीज का बात यही है बस, अभी तो यही है बस 16 दूनी 32 और यहाँ 16 जोड़ के ये भी 32 आ रहा, तो मैं क्या करूंगा PQ बराबर 4√2, ये आंसर है। क्यों तो 4 के हम रूट से बाहर ले आएंगे, 16 को रूट से बाहर ले आएंगे 4 हो जाएगा 4√2। करिए जल्दी जल्दी करो, जिसके भी समझ में ना आ रहा हो बता दीजिए। होगा भाई, देखिए वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके देखा करो क्या है। तो देखिए क्या है ये ए बी और दूसरा है हमारा -a और -b। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, तो ये p के कितने हो गए भाई, p को a और b मान लेते हैं और q के कितने हो गए, ये q को मान लेते हैं -a और -b। अब इसमें क्या होगा बेटा x1 बराबर a, y1 बराबर b और x2 बराबर -a और y2 बराबर -b, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले के अंतर्गत इसको रखते हैं, तो PQ कितना हो जाएगा सॉरी PQ कितना, चलो चौक थोड़ा चेंज करके देख लेता हूँ। हाँ भाई, तो देखिए कितना हो गया, हाँ भाई, तो ये क्या होगा x। अब आप एक बात देखिए फार्मूला क्या x2 माइनस x1, तो x2 कितना मेरा x2 है -1, तो माइनस ये तो ये भी ऐसे चल रहा है भाई, कारण क्या है, एक मिनट भाई, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, हाँ भाई x क्या है ये a1 और क्या माइनस का a का होल, ये a है a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। अब PQ कितना होगा बेटा, PQ होगा -2a का होल स्क्वायर, a अरे देखिए कभी ये गलती मत करते हैं ना, a और a कहते घटा के 0 रखते हो, a और a कितना हो जाएगा 2a माइनस के 2a,
प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस के 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना होगा ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो बेटा एक काम कर सकते हो, क्या देखिए, चलो मैं एक तरीके से वो बता देता हूँ आपको। आंसर तो ये भी सही है, कोई काटने वाला नहीं इस आंसर को। देखिए इसमें थोड़ा सा एक काम कर दो, क्या अगर हम इस 4 को कॉमन ले लें, जब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये जो 4 है इसका रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये आंसर है। तार लो बस फटाफट। आप तो सोच रहे होगे सर आज बात करने के लिए कह रहे आप स्पीड से पढ़ा रहे हो, स्पीड से हमें है क्या, एक काम भी खींचना चाहिए, जल्दी कीजिए। बेटा लाइक और शेयर करते रहो, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो शेयर करते, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो उनको मिलती रहे। बिठा दो भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है, ये कहता है बिंदुओं यानी पॉइंट 0 0 और Q और 36 35 या 36 है और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? भाई माना लेट द P 0 और 0 है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं रखा, इसमें दिया है, और Q एंड Q क्या है 36 और 15 है, ये दो चीज दी है। अब चौक सही चल रहा है भाई, सही दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15, ये दिया हुआ ना भाई। अब हम इनके दोनों के बीच की जो दूरी ज्ञात करेंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना, ये जो फार्मूला इसमें से यही फार्मूला यूज करना अभी। तो x2 कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा PQ इक्वल टू, देखिए अगर मैं 36 में 0 लेस कर लूं तो 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करें, 36 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, कितना होता है 1296, और 15 का कितना होता है बेटा, 15 का होता है 225, क्योंकि 15 में से हम 1 0 लेस करेंगे तो वही आएगा, 15 ही आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो PQ बराबर कितना आएगा बेटा, 5 और 6 11, 2 और 9 कितने हो गए, 2 और 9 11 1 12, और ये 4 1 5 और 1 कितना आएगा 1521। इसका रूट निकाल लो। इसका रूट जानते हो निकाल कैसे निकालते हैं, कहते हो तो मैं तो डायरेक्ट रख दूंगा भाई, रख दो डायरेक्ट, लेकिन आप पे भी आना चाहिए। कितना है 1521। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि हर चीज में करके दिखाता हूं आपको, करके देखिए इसे 3 से कर लो, 3 जा 9, कितना बच गया 6, 21 का जोड़ा ताल लिया 6, ये हो गया। तो हम कितने से कर रहे हैं, अगर हम 9 से करते हैं इसे, ये 3 है भाई, 3 9 नहीं 3, अगर हम 9 से करते हैं इसे 9 9 का 81,
9 9 जा 81 और 9 6 जा 63 63 और 81 62 हैं नो चिकन 9 6 जा 54 54 और 8 62 ये पूरा पूरा कटेगा आंसर कितना आ गया 32 ये मैंने आपको निकाल के दिखाया नहीं मुझे तो पता ही था आंसर कितना आ जाएगा पी क्यू बराबर 39 तो ये 39 है ये क्या है दो शेरों के बीच की दूरी तो हम क्या लिखेंगे दिस डिस्टेंस बिटवीन A and B सिटी ये दो शहरों के बीच की दूरी है ठीक है भाई ललित जल्दी तारो ये मैंने आपको करके दिखाया आप चाहो तो इसे एक तरफ डाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरीखे हैं सरीखे का मतलब एक लाइन में हैं तो इनको हम कैसे करेंगे तो इनका बेटा हम वो बना लेते हैं देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा देखिए हमें जो इसने बिंदु दिए हैं जो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम उनको मान लेते हैं एक कितना है 1 5 और बी के कितने हैं बेटा बी के हैं 2 3 और सी के कितने हैं सी के हैं -2 और -11 ये हैं अब इनके हम क्या करें देखिए अब तक हम PQ कर रहे थे ना अब हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे A B B C C A इस तरह से हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो देखिए वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन क्या होगा बेटा पहले AB के निकालो AB के लिए हम क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन लंबा हो जाता है थोड़ा डायरेक्ट कर दियो भाई कैसे देखिए इसको ले रहा हूं मैं तो x1 1 y1 5 x2 2 और y2 3 ये आएगा तो इस चीज को रख के मैं फार्मूले में करूंगा क्या x2 कितना हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा 2 तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर 3 - 5 का होल स्क्वायर अब ये भी कितना होगा बेटा थोड़ा स्पीड से तारो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस बेटा 5 में से 3 गए 5 में 3 गए 2 बचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है तो a भी कितना बन गया बेटा √5 देखो 5 में से 3 गए 2 बचे और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और 1 5 होगा √5 होगा आपका अब लेता हूं मैं BC अब BC में बेटा कैसे करो देखिए BC के लिए ये x1 2 y1 3 और x2 -2 हो जाएगा और y2 -11 हो जाएगा ठीक है ना आप चाहते हैं लिख भी सकते हो मैं तो इसमें से धर के कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा x2 कितना मेरा 2 -2 का होल स्क्वायर -2 कौन सा अरे -2 और -2 एक ये ना और प्लस y2 कितना है 11 y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर ठीक है अब ये कितना आ जाएगा आपका भाई देखिए BC निकल रहा है कितना BC तो क्या हो जाएगा बेटा BC में हम क्या करेंगे
2 into 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 11 कितने होंगे माइनस 14, कितना होगा माइनस 14। तो BC बराबर कितना होगा बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 14 का कितना हो जाएगा 196, कितना 196, 14 का स्क्वायर। तो अभी कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये जोड़ दो, BC कितना आ गया बेटा 6 और 6 12, 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 212। कितना हो जाएगा बेटा ये 212। अब 212 को हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, क्या अगर मैं इसको ऐसा कर लूं 212 को कैसे तोड़ सकते हैं 4 into 53, देखो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, सही होगा। अब इसको मैं कैसे कर दूं बेटा 53 का तो रूट हम निकाल सकते हैं, लेकिन 4 का तो निकाल सकते हैं। 4 का कितना होगा 2 रूट 53, 2 रूट 53, ठीक है। अब आप लेते हैं AC, क्या लेंगे बेटा AC। अब देखिए AC में क्या हो जाएगा, A में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए x1 1 y1 5 और x2 कितना हो जाएगा -2 y2 हो जाएगा। तो देखिए भाई आपको ये कैसी लगी वीडियो, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, जरूर लिखना। देखिए मैं आपको कसम तो दिलाता नहीं, लेकिन आपको फिर भी मैं कहता हूँ आपको कैसी लगी मेरी ऑडियंस हो, आप इसको जरूर लिखें। ओके।